तो स्टार्ट करें। आई थिंक सब स्टूडेंट आ गए हैं। आई थिंक किसी ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या है। मेमोरी के मैंने अलग अलग टाइप आपको बताए थे, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हाँ। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी है। क्या करती है? टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। विदाउट प्राइमरी मेमोरी हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को रन नहीं कर सकता, मतलब हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। ये भी बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह से होती है, एक होती है रैम, एक होती है हमारे पास रोम। ठीक है, रैम क्या करती है? रैम की फुल फॉर्म थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या थी? रीड ओनली मेमोरी। आज हम इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या है? जब भी आप सीपीयू के साथ काम करोगे तो वो क्या करेगा, जहां पर वो स्टोर करेगा उस प्रोग्राम को, उसे हम क्या बोलते हैं? रैम। मतलब जब हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है उस दौरान जो मेमोरी हमारी यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अवर रैम। रियल टाइम में जो हमारी मेमोरी यूज होती है, दैट इज अवर रैम। कल भी बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू, मतलब सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसे पहले प्राइमरी मेमोरी तक लाया जाता है, देन वो उसे एक्सेस कर पाता है। ठीक है, जो हमारा डाटा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी में, मतलब रैम में, उसको आप रीड भी कर सकते हो, उसे आप राइट भी कर सकते हो, और आप उसे इरेज भी कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। रैम जनरली क्या है? एक हार्डवेयर है। ऑब्वियसली बात, आपको पता है ना, रैम क्या होगी आपके पास? एक हार्डवेयर होगी। ठीक है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, जो भी आपने काम कर रखा है वो सारा काम क्या हो जाएगा? आपका काम लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम भी दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने खाली ओवरव्यू देना है आपको। एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। स्टैटिक रैम क्या करती है? लिखा है मैंने, ये मेन इन दोनों में फर्क है कि जो इनकी हार्डवेयर है वो डिफरेंट है। जो हमारा स्टैटिक रैम है वो ट्रांजिस्टर से बना होता है, और जो हमारा डायनेमिक रैम है उसमें हमारा कैपेसिटर और वन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स मेमोरी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों को शायद इनके बारे में अच्छे से पता होगा कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स क्या होते हैं। हाँ, तो जो हमारा एस रैम है वो क्या करता है? स्टोर करता है अ बिट ऑफ डाटा यूजिंग अ 6 ट्रांजिस्टर्स मेमोरी सेल। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी मेमोरी है वो क्या बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हर एक सेल का अपना क्या है? एक यूनिक एड्रेस है। तो जो स्टैटिक रैम में एक सेल बनेगा, एक सेल में कितने रजिस्टर्स होंगे? एक किस्म से स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। और डायनेमिक रैम में, डायनेमिक रैम भी क्या करेगी? बिट ऑफ डाटा को स्टोर करेगी, बट उसकी जो हार्डवेयर है उसमें क्या यूज हो रहा है? यूजिंग अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर यूज होता है और 2 ट्रांजिस्टर उसमें यूज होते हैं। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। खाली ओवरव्यू दे रही हूं कि रैम इन दो तरह की होगी, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस जो रैम है वो हमारी वोलेटाइल नेचर की है। क्लियर? फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम रैम की। देखो, रैम चिप बहुत नेसेसरी है हमारे कंप्यूटर के लिए, है ना। मैंने बताया आपको फर्स्ट भी, रैम के बिना आप हमारे कंप्यूटर पर आप काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रैम चिप आर वाइडली यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टार्टिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट और लोड करने के लिए रैम तो आपको नेसेसरी है। रीड और राइट करने के लिए आपको चाहिए। जो डाटा इन रैम होता है वो जब तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है। रनिंग स्टेट पर जब तक कंप्यूटर है आपका, तो डाटा कहाँ रहेगा? रैम में रहेगा। रैम कितना डाटा अलाउ कर सकते हैं? मैंने बताया था ओनली जीबी तक। मल्टीपल जीबीज आप उसमें लगा सकते हो। अभी तक टीबी का हमारे पास स्लॉट नहीं है, मतलब टीबी की रैम अभी तक नहीं आई है, जीबीज की रैम हमारे पास आ गई है। जैसे हम कहते हैं ना 32 बिट का कंप्यूटर है, या 64 बिट का कंप्यूटर है। 32 बिट का मतलब कितनी मैक्सिमम उसकी रैम हो सकती है? 4 जीबी। ठीक है, और 64 का मतलब कितनी हो सकती है? 16 एक्साबाइट तक की उसकी रैम हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम। रोम भी हमारी क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, बट एक मजेदार बात ये है इसमें कि वैसे हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, कि जैसे कंप्यूटर ऑफ तो डाटा उसका लॉस्ट हो जाता है। बट रोम हमारी क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है। प्री रिकॉर्डेड डाटा हम इसमें स्टोर करते हैं और इस डाटा को आप केवल रीड ओनली रीड कर सकते हो। आप इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते, इसको राइट नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि जो रोम है ये है प्राइमरी मेमोरी। जब आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आपका जो बूटिंग पार्ट है वो एक किस्म से कहाँ स्टोर होता है, आपकी रोम है वो। ठीक है, लिखा भी है मैंने, देखो, रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर डाटा हैज बीन प्री रिकॉर्डेड। रोम इज रिटेन्ड इवन आफ्टर योर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। आपने अपना कंप्यूटर बंद भी कर दिया है तो भी रोम रहेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप बार बार थोड़ा ना इंस्टॉल करोगे, एक बार आपने अपनी विंडो डाल दी तो जितने आप ऑन करते हो तो बूटिंग का सेम प्रोसीजर रहेगा, है ना, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। क्लियर आपको मेरी बात? तो वो हमारी क्या है, रोम है। रोम भी हमारे पास अलग अलग तरह की है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास रोम की मैंने अभी 4 लिखी है, हो सकता है 4 या 5 अलग अलग बुक में हो। अभी 4 लिखी है मैंने, जैसे प्रोग्रामेबल रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, इनको प्रोम के नाम से ही बोलते हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, मास्क प्रोम, एक अल्ट्रा वायलेट शायद होगी प्रोम। तो मतलब अलग अलग तरह से हमारे पास है। प्रोग्रामेबल प्रोम क्या कहती है कि वेयर डाटा इज रिटर्न आफ्टर द मेमोरी चिप हैज बीन क्रिएटेड, नॉन वोलेटाइल नेचर की है ये भी। इरेजेबल क्या कहती है, ये डाटा तो नॉन वोलेटाइल है लेकिन आप इसकी डाटा को इरेज कर सकते हो यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है तो ये भी नॉन वोलेटाइल, बस हम इसे इरेज कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और डबल ई प्रोम की बात करें, मतलब जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है उसको हम डबल ई प्रोम भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इरेज कर सकते हैं। एक मास्क रोम होती है जहां पर डाटा रिटर्न होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेमोरी चिप, जब मेमोरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है तभी उसके ऊपर डाटा लिख दिया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की रोम्स है हमारे पास, की प्रोग्रामेबल है, ई प्रोम है, डबल ई प्रोम है, मास्क रोम है। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? इनके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में मेंशन है, बट स्टिल आपको डिफरेंस बताने के लिए कि रैम में क्या था, रैम में हमने 2 पढ़ लिया, एस रैम, डी रैम, तो रोम की भी तो कुछ ना कुछ होगी। रोम की है प्रोग्रामेबल, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, मास्क रोम। ओके, सेम हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी भी आती है। रोम की खास बात क्या है कि यू कैन राइट डाटा ओनली वंस, ओनली वंस, वंस इज रिटर्न यू कैन रीड इट एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, रोम चिप इज यूज मेनली इन स्टार्टअप प्रोसेस। बार बार बोला मैंने, बूटिंग करते वक्त जब आपको जिस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज अवर रोम। और कितने ये किसमें होती है, मोस्टली मेगाबाइट में होगी, सेवरल मेगाबाइट्स हो सकते हैं, अप टू 4 मेगाबाइट हम इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार फर्स्ट पॉइंट दोबारा समझाना। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, जो रोम है एक ही बार तो डाटा को आपने इसमें राइट किया। अब अपने जब विंडो इंस्टॉल की अपने पीसी में तो एक ही बार तो विंडो इंस्टॉल की, बार बार उसे रीड ही तो कर रहे हो। जितनी बार भी आपने कंप्यूटर अपना ऑन किया तो बूटिंग होकर आप उसे रीड तो कर रहे हो, उसमें कुछ चेंज कर रहे हो क्या जब आप उसे ऑन और ऑफ कर रहे हो? समझ में आई बात अभी आपको? हाँ, तो राइट डाटा ओनली वंस बट यू कैन रीड इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। बच्चों को लिखने के लिए कंटेंट नहीं मिलता, मैंने कंटेंट दे दिया आपको यहाँ पर कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। देखो अभी आपसे पूछूं मैं, फर्स्ट डिफरेंस तो आप यही बोल दो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है जहां पर डाटा रहेगा जब तक मेमोरी सप्लाई हो रही है। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल नेचर की है कि मतलब डाटा चाहे मतलब पावर हमारी ऑफ भी हो जाए तो डाटा आपको हमारी मेमोरी में मिलेगा ही मिलेगा।
जो हमारी रैम है उसका काम क्या है, वहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अल्टर मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या हम ये काम रोम में कर सकते हैं? बताओ, कि आप रोम में डाटा को चेंज कर सकते हो? नो मैम, नहीं कर सकते हम डाटा को चेंज ना। हाँ एग्जैक्टली हम रैम में कर सकते हैं। यूज क्या है? हाँ, रैम का यूज क्या है? जब आप सीपीयू के साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, वहां पर जब डाटा कहाँ स्टोर होगा, रैम में जाके स्टोर होगा। और जब आप बूटिंग कर रहे हो तब इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होंगी, वो रोम में जाके स्टोर होंगी। ठीक है ना, देखो लिखा है मैंने कि यूज क्या है, कि यूज टू स्टोर डाटा दैट हैज टू बी करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्परेली, और रोम स्टोर द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर। जो रैम है उसकी स्पीड हाई होती है और रोम की स्पीड ऑब्वियस सी बात है स्लोअर होती है एज कंपैरिजन टू रैम। नेक्स्ट देखें, सीपीयू इंटरेक्शन की बात करें तो सीपीयू कैन एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन इट। क्या रोम में ऐसा कर सकता है? सीपीयू एक्सेस कर सकता है उसके डाटा को? सीपीयू कैन नॉट एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन इट, है ना। कैपेसिटी देखा जाए तो रोम की कैपेसिटी छोटी है, ऑब्वियसली बात है, केवल कितना कि एमबीज में ही है, लेकिन रैम हमारी जीबीज में हो सकती है, लार्ज साइज है एज कंपैरिजन टू रोम। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने कि भी कैश और रजिस्टर मेमोरी रैम के साथ यूज होती है, वो हम जो कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी आती है, और जो हमारा रोम है वो फर्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स इन सब में यूज होता है। ये सब बातें और अच्छे से पढ़ोगे जब आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो। जो असेसिबिलिटी है, जो रैम में डाटा स्टोर किया है उसको एक्सेस करना हमारे लिए इजी है, लेकिन जो हमने डाटा रोम में स्टोर किया है उसको एक्सेस करना इजी नहीं है। रैम का कॉस्ट वैसी बात है ज्यादा होगी और रोम की कॉस्ट हमारी क्या हो सकती है, चिपर हो सकती है। तो अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया, मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ गए हमने क्या पढ़ी है अभी तक। हमने यही पढ़ा है कि रैम और रोम है, मतलब प्राइमरी मेमोरी है, उसके दो किड है, एक रैम है और एक है रोम है। रैम के अलग फीचर पढ़ लिए आपने, रोम के अलग फीचर पढ़ लिए। कि रैम हमारी रीड ओनली रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी है। दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, हमें मस्ट है। जब हमारे पास कंप्यूटर हो तो उसमें रैम भी होनी चाहिए और उसमें रोम भी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कंक्लूड करूं सारा फटाफट। रैम दो पार्ट, एस रैम डी रैम, वोलेटाइल नेचर की है। जब हमारा कंप्यूटर रन कर रहा होगा उस टाइम जो डाटा स्टे होता है वो कहाँ होता है, रैम में होता है। रोम में भी अलग अलग टाइप है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है, प्रोग्रामेबल, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, मास क्रोम। ठीक है, फिर हमने इनमें बकायदा क्या पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिए कि कैसे डाटा को रिटेन करता है, क्या यूज करता है, क्या स्पीड है दोनों की। ठीक है, अभी तो मेरी थैंक यू स्लाइड भी आ गई। थैंक यू मैम। तो एक बार हम इसे वेलकम मैम। थैंक यू तो मैं बोलूंगी, थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर से सुना।